हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फ्लैट पिवोट बेयरिंग, जिसके अंदर उसका जो शेप होता है वो फ्लैट होता है। अब हम पढ़ेंगे कोनिकल पिवोट बेयरिंग। कोनिकल पिवोट बेयरिंग का आप डायग्राम देखेंगे अगर स्लाइड में, तो जो शेप होता है उसका कॉनिकल होता है। डायग्राम अगर आप ठीक से देखेंगे तो शाफ्ट के ऊपर जो लोड लग रहा है, वर्टिकल लोड, वो है कैपिटल W। शाफ्ट है हमारी, शाफ्ट की रेडियस है कैपिटल R, और जो एक रिंग है वो कंसीडर करेंगे हम। इसमें सारी जो हमारी कैलकुलेशंस है सारी रिंग के अलोंग होंगी। रिंग की जो कोन के अलोंग लेंथ है वो है DL। जो सरफेस है कोन का, उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है PN, वो आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन उसका। तो PN हमारी है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर नॉर्मल टू द कोन। अल्फा है हमारा सेमी एंगल ऑफ द कोन। म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में। R रेडियस है हमारा शाफ्ट का। जो हमारी सारी कैलकुलेशंस होंगी वो ये रिंग के लिए ही होंगी पहले, और जो रिंग के लिए निकालने के बाद में हम टोटल एरिया के लिए, टोटल जो बेयरिंग सरफेस है उसके लिए कर लेंगे। रिंग कंसीडर किया है हमने R रेडियस का, और थिकनेस है उसकी DR। DL उसकी लेंथ है जो कोन के अलोंग है। जो हमारा डायग्राम था उसमें से अगर हम छोटा सा एक जो ट्राइंगल निकल के आ रहा था, अगर ठीक से देखेंगे आप तो उसमें एक ट्राइंगल बन पाएगा ऐसा। वो ट्राइंगल लेंगे हम, और जो स्लाइड में भी देख सकते हैं आप, जो अल्फा है एंगल, उसके जो सामने वाला जो लेंथ है उसको हम लेंगे लंब, और जो बड़ी वाली जो लेंथ है उसको हम कर लेंगे कर्ण। और यहाँ से हम कोसेक अल्फा अगर निकालेंगे तो हमारा DL इक्वल्स टू DR कोसेक अल्फा निकल के आ जाएगा। DL है हमारा, वो हम DR के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये जो कॉनिकल पिवोट है तो इसका जो शेप है वो कॉनिकल है, और जिसकी लेंथ है वो DL है, तो उसको हमने निकाल लिया DR के टर्म्स में। अब हम इसे जो रिंग है, रिंग कंसीडर की है हमने, तो DL के अलोंग हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सरकमफेरेंस है रिंग की, उससे लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया निकल के आएगा हमारा रिंग का A इक्वल्स टू 2πr DL। और DL की वैल्यू हमने निकाली थी DR कोसेक अल्फा, वो हम रख देंगे, तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। अब हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ये हमारी यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए करेंगे हम पहले। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो हमारा फोर्स है डेल WN, जो प्रेशर की वजह से आ रहा है, वो हम डेल WN को कैलकुलेट कर लेंगे। डेल WN इक्वल्स टू नॉर्मल प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बेसिक, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जिस डायरेक्शन के अलोंग हमारा नॉर्मल प्रेशर आ रहा था, वहाँ पे हमने डेल WN जो हमारा फोर्स है वो निकाल लेंगे, PN की वैल्यू रख देंगे और एरिया की वैल्यू रख देंगे, तो डेल WN की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जो हमारा डेल WN है उसका हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है जो हमारा डेल W है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और डेल WN का हम वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो आप अगर डायग्राम देखेंगे तो PN के जो अपोजिट में हमारा फोर्स आ रहा है डेल WN। डेल WN का अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो निकल के आएगा F साइन अल्फा। यहाँ से हम देख के डेल WN निकाल लेंगे, सॉरी डेल W निकाल लेंगे, डेल WN साइन अल्फा। डेल WN की वैल्यू रख देंगे PN इंटू 2πr DR कोसेक अल्फा, और साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो कोसेक अल्फा और साइन अल्फा जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ से हम इसको 1 रख देंगे। यहाँ पे हमारा डेल WN है जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा रिंग के ऊपर, वो हमारा आ गया है PN 2πr DR। तो अब टोटल वर्टिकल लोड है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वर्टिकल लोड को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। जो हमारी लिमिट है 0 से R तक की, जो हमारी रेडियस है,
हमारा जो W है इंटीग्रेशन के बाद में निकल के आएगा 2 पाई Pn r²/2। यहाँ से हम Pn को निकाल लेंगे W/πr²। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें पता है कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो जो हमारा शाफ्ट होती है उसकी सर्कमफेरेंस के टेंजेंशियली एक्ट करता है। तो हम Fr को कैलकुलेट कर लेंगे। Fr हमारा आएगा Fr इक्वल्स टू म्यू डेल Wn। यहाँ पे हम डेल Wn की वैल्यूज़ रख के Fr कैलकुलेट कर लेंगे। Fr निकल के आ जाएगा हमारा। उसके बाद में हम फ्रिक्शनल टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होता है? जो हमारा फोर्स है उससे जो पॉइंट है जिसके रेफरेंस में हम निकाल रहे हैं टॉर्क, वहाँ से वहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो हमारी यहाँ पे रेडियस है। तो रेडियस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टॉर्क निकल के आ जाएगा। जैसा हमने फ्लैट पिवोट के लिए किया था सेम वैसे ही डेरिवेशन है। और टी आर हमारा निकल के आ जाएगा रिंग के लिए। जो टॉर्क है वो रिंग के लिए निकल के आ जाएगा हमारा। इसको आगे इंटीग्रेट कर देंगे। हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से r के बीच में, तो हमारा टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकल के आएगा। टोटल फ्रिक्शन टॉर्क के लिए कैलकुलेशन करके हमारा जो वैल्यू आ रही है वो T इक्वल्स टू 2πr³ म्यू Pn कॉसेक अल्फा निकल के आ रही है। इसको हम इक्वेशन 1 रख देंगे। इक्वेशन 1 के अंदर हम वैल्यू रख देंगे Pn की, जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। वो हमारी आएगी Pn इक्वल्स टू W/r²। ये हम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन निकल के आया उसमें हम रखेंगे। तो जो हमारा टॉर्क निकल के आएगा वो आएगा T इक्वल्स टू 2/3 r म्यू W कोसेक अल्फा। यहाँ पे हम r कोसेक अल्फा को L लिख सकते हैं, ये जो हमारी कोन के अलोंग जो लेंथ है। तो हमारा जो अब निकल के आया एक्सप्रेशन वो होगा T इक्वल्स टू 2/3 म्यू W L। ये हमने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए कंसीडर करके हमने कैलकुलेशन करी है कॉनिकल पिवोट के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि यूनिफॉर्म वियर में क्या निकल के आएगा हमारा टॉर्क। और जैसे हम फ्लैट पिवोट के लिए कैलकुलेशन करते थे वैसे ही पावर के लिए इसमें भी सेम कर लेंगे। पावर क्या होता है? टॉर्क इनटू ओमेगा। टॉर्क की वैल्यू हमारे पास में है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, और हमारा जो पावर लॉस है वो निकल के आ जाएगा हमारे कॉनिकल पिवोट के लिए भी। तो जो ये डेरिवेशन है ये शायद से 2016 के अंदर एग्ज़ाम पेपर में आया हुआ है, तो वापस भी आ ही सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म वियर में क्या निकल के आएगा हमारा टॉर्क।